हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन इन कार्बीन। ओके, सो ये आज हमारी कार्बीन की फोर्थ क्लास है। इसके पहले वाली क्लास में हमने कार्बीन्स के बेसिक इंट्रोडक्शन को देखा था और उसमें हमने रिएक्शंस मैकेनिज्म एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री को देखा था। सेकेंड क्लास में हमने रीअरेंजमेंट रिएक्शन जैसे साइमन स्मिथ रीअरेंजमेंट रिएक्शन को देखा था। थर्ड क्लास में हमने वोल्फ रीअरेंजमेंट रिएक्शन को देखा था। सो आज फोर्थ की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन इन कार्बीन्स। ओके, तो रिएक्शन कार्बीन में हम देखेंगे कि कार्बीन्स में हमारी कौन कौन सी रिएक्शंस पॉसिबल होती हैं। ओके, सो कार्बीन्स में हमारी टू टाइप्स की रिएक्शन पॉसिबल होती है, इंसर्शन रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। ओके, सो हम बात कर लेते हैं इंसर्शन रिएक्शंस की। तो कार्बीन्स में इंसर्शन रिएक्शन पाई बॉन्ड के अंदर हो सकती है, सिग्मा बॉन्ड के अंदर हो सकती है, लोन पेयर के अंदर हो सकती है हमारी इंसर्शन रिएक्शन। ओके, फास्टली इंसर्शन रिएक्शन हमारी होती है लोन पेयर के अंदर, फिर हमारी होती है पाई बॉन्ड के अंदर, फिर हमारी होती है सिग्मा बॉन्ड के अंदर। ओके, बात करें हम रीअरेंजमेंट रिएक्शंस की, तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन इसके पहले वाले क्लास में हम देख चुके हैं, साइमन स्मिथ रीअरेंजमेंट रिएक्शन एंड वोल्फ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ओके, सो इसको हम कवर कर चुके हैं। बात करें हम यहाँ पे सिंगलेट कार्बिन एंड ट्रिपलेट कार्बिन्स क्या होते हैं। सो हमने पहले वाले क्लास में देखा था कि लोन पेयरिंग ग्रुप जो होते हैं वो हमारे सिंगलेट कार्बिन होते हैं और बल्कि ग्रुप्स जिसमें लगे होते हैं वो हमारा ट्रिपलेट कार्बिन होता है। सो इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें हम सिंगलेट कार्बीन्स की, तो सिंगलेट कार्बीन्स हमारी जो होती है वो हमारी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस होती हैं। ओके, बात करें हम इसमें रिएक्शंस की, तो अगर हमारा रिएक्टेंट की स्टीरियो सिस में है तो हमारे प्रोडक्ट का स्टीरियो भी सिस में ही बनेगा सिंगलेट कार्बीन्स में। ओके, अगर हमारे रिएक्टेंट का स्टीरियो सिस में है तो हमारे प्रोडक्ट का स्टीरियो भी सिस में बनेगा। अगर हमारे रिएक्टेंट का स्टीरियो ट्रांस में है तो हमारे प्रोडक्ट का स्टीरियो भी ट्रांस में बनेगा। ओके, और बात करें हम इसमें मैकेनिज्म की, तो हमारी सिंगलेट कार्बिन में कंसल्टेड मैकेनिज्म होती है। इसमें हमारी कंसल्टेड मैकेनिज्म होती है। ओके, अब हम बात करें ट्रिपलेट कार्बीन्स की, तो ट्रिपलेट कार्बीन जो होती है वो हमारी स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस होती हैं। स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन होती है। ओके, ये हमारी स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस होती है, मतलब इसमें सिस ट्रांस दोनों प्रोडक्ट बनते हैं। सिस ट्रांस दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, एक हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है तो एक हमारा माइनर प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ओके, बात करें हम इसमें मैकेनिज्म की, तो इसमें डाई रेडिकल मैकेनिज्म शो करता है। कौन सी मैकेनिज्म शो करता है? डाई रेडिकल मैकेनिज्म इसमें होता है। ओके, अब हम बात करें जैसे हमको कोई मतलब अब हम इसके बेसिस पर बता देंगे कि कौन सा हमारा सिंगलेट कार्बीन है, कौन सा हमारा ट्रिपलेट कार्बीन है। अगर लोन पेयर बियरिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं तो वो हमारा सिंगलेट कार्बीन होगा। उसमें हमारा रिएक्टेंट, अगर रिएक्टेंट का स्टीरियो हमारा सिस में है तो प्रोडक्ट भी का रिएक्टेंट भी हमारा सिस में ही बनेगा। अगर रिएक्टेंट का स्टीरियो हमारे ट्रांस में है तो हमारे प्रोडक्ट का स्टीरियो भी ट्रांस में ही बनेगा और उसमें कंसर्टेड मैकेनिज्म शो करेगी। ओके, अब बात करें ट्रिपलेट कार्बीन्स की, तो अगर उसमें बल्कि ग्रुप्स लगे होंगे तो वो हमारा ट्रिपलेट कार्बीन होगा। और ट्रिपलेट कार्बीन हमारे जो होते हैं वो स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस को शो करते हैं। इसमें हमारे दो प्रोडक्ट बनते हैं, सिस और ट्रांस, इसमें दोनों प्रोडक्ट बनता है, इसमें मेजर और माइनर प्रोडक्ट बनते हैं। ओके, और इसमें मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें डाई रेडिकल मैकेनिज्म होती है। सपोज आपको कोई सॉल्वेंट दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ये सिंगलेट कार्बीन है या ट्रिपलेट कार्बीन है। जैसे सपोज आपको दे दिया जाए इनर्ट सॉल्वेंट, सपोज जैसे आपको दे दिया जाए इनर्ट सॉल्वेंट, इनर्ट सॉल्वेंट आपको दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इनर्ट सॉल्वेंट में जैसे आपको दे दिया जाए N2 दे दिया जाए या C3F8 दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ये सिंगलेट है या ट्रिपलेट है, तो ये हमारा जो है ये हमारा ट्रिपलेट कार्बीन है। ओके, ये हमारा ट्रिपलेट कार्बीन है। इसमें हमारे दो प्रोडक्ट बनेंगे, सिस और ट्रांस, और इसमें हमारी स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस होगी। और बात करें मैकेनिज्म की तो इसमें हमारी डाई रेडिकल मैकेनिज्म होगी। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा आपको। हम क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। इस रिएक्शंस में हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन होगा। ओके,
सो हम देखते हैं हमारे पास RS2 की प्रेजेंस में हमारे पास ये रिएक्शंस दी गई हैं। तो यहाँ पे हमारा N2 जो है वो क्लीव होगा और यहाँ पे कार्बीन जनरेट होगा। यहाँ पे हमारा N2 क्लीव होगा और यहाँ पे हमारा कार्बीन जनरेट होगा। ये बनेगा हमारा ऐसे, और यहाँ पे हमारा C, इसे हम ओपन करके लिख लेते हैं, अभी ओपन करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे हमारा कार्बीन जनरेट होगा। ओके, ये हमारा ऐसे बनेगा। अब हमने देखा कि ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो लोन पेयर प्रेजेंट है। अब हमारा ये कार्बीन जो है वो फ्री कार्बीन नहीं है। फ्री कार्बीन नहीं है तो यहाँ पे इंसर्शन रिएक्शंस पॉसिबल है। ओके, तो इंसर्शन रिएक्शन में हमने देखा था कि लोन पेयर सबसे फास्टली इंसर्शन होता है, फिर पाई का होता है, फिर सिग्मा का होता है इंसर्शन। ओके, तो यहाँ पे हमारा लोन पेयर प्रेजेंट है ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, देखते हैं आगे। इसके ऊपर हमारा निगेटिव चार्ज आ जाएगा C∼O, और यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है ना, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा OET लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। ओके, सॉरी, ये इससे अटैच है, ये इससे अटैच है, और यहाँ पे हमारा निगेटिव चार्ज आएगा। ये इससे अटैच है, यहाँ पे हमारा निगेटिव चार्ज आएगा। ओके, अब ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, तो ऑक्सीजन अपने पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से इसे न्यूट्रलाइज करेगा, और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो ये आके यहाँ शिफ्ट होगा। दूसरे पेन से करते हैं, ये हमारा यहाँ आके शिफ्ट होगा, और निगेटिव चार्ज ये हमारा यहाँ जाएगा। तो अब हम इसमें नंबरिंग करें तो हम देखें 1 2 3 4 5 और 6, मतलब कि हमारा ये 2 पे अटैच कर रहा है यहाँ पे, मतलब 5 मेंबर्ड रिंग हमारी फॉर्म होगी। यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। बात करें तो यहाँ हमारा कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट हमारा जो है वो फॉर्म होगा। ये हमारी 5 मेंबर्ड रिंग है, ये हमारा ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ये ऐसे है, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये हमारा ऐसे है, ये हमारा ऐसे है, यहाँ पे हमारा OET लगा हुआ है, यहाँ पे हमारी 6 मेंबर्ड रिंग लगी हुई है। ओके, और यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड लगा हुआ है। इसमें हम नंबरिंग कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा 6 है, यहाँ पे हमारा 5 है, यहाँ पे हमारा 4 है, यहाँ पे हमारा 3rd है, 2 से ये अटैच है, ये देखो यहाँ पे हमारा 2 पे अटैक कर रहा है, तो ये हमारा 2 पे अटैच है। ओके, और यहाँ पे हम बात करें तो ये हमारा 1 है, ये हमारा 1 है, और इसे हम 1 डैश मान लेते हैं, 1 से 1 डैश हमारा अटैच है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 1 डैश है। ओके, सो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एग्जांपल दिया, हाँ इसमें ऑप्शन दिया गया था, देखो हमारा प्रोडक्ट इसी तरह बना हुआ है, यहाँ पे वो लगेगा, हमारा प्रोडक्ट यही बी वाला फॉर्म हुआ है। ओके, थर्ड क्वेश्चन, हम बी वाला प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हुआ है, सेम वही है। ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है डाई एजोटाइजेशन रिएजेंट। ये हमारा क्या है, ये हमारा डाई एजोटाइजेशन रिएजेंट है। तो ये क्या करेगा, डाई एजोटाइजेशन
डाई एजोटाइजेशन हमारा रिएजेंट है, तो ये क्या करेगा, ये हमारा डाई एजो ट्रांसफ़र करेगा। तो ये क्या करेगा हमारा, ये हमारा डाई एजो ट्रांसफ़र करेगा। ये हमारा डाई एजो ट्रांसफ़र करेगा। यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन लगा हुआ है रिएक्शंस में। ओके, ये हमारा डाई एजो ट्रांसफ़र करेगा और यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ये हमारे पास एक्टिव मेथिलीन प्रेजेंट है। यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारा एक्टिव मेथिलीन प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पे हमारा एक्टिव मेथिलीन प्रेजेंट है। सो हम देखते हैं, ये हमारा अपने डाई एजो को ट्रांसफ़र करेगा, तो ये हमारा बनेगा OET। यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड है, यहाँ भी हमारा डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड N2 लग जाएगा। ओके, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड N2 लग जाएगा। ओके, सो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे लाइट प्रेजेंस, लाइट है और RH2 सेकेंड प्रेजेंस है। तो हमारा क्या होगा, हमारा यहाँ से N2 जो है वो रिमूव हो जाएगा। N2 यहाँ से हमारा रिमूव होगा और यहाँ पे हमारा कार्बीन जनरेट होगा। ओके, N2 यहाँ से रिमूव होगा और हमारा यहाँ पे कार्बीन जनरेट होगा। OET डबल बॉन्ड, OET डबल बॉन्ड और यहाँ से हमारा N2 रिमूव हुआ था, तो यहाँ पर हमारा कार्बीन जनरेट होगा। अब यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कार्बीन जनरेट हुआ है, तो ये कार्बीन हमारा क्या है, फ्री नहीं है। अगर हमारा कार्बीन्स जब फ्री होते हैं तो वहाँ पे हमारा रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होता है। अगर हमारा कार्बीन फ्री नहीं है तो वहाँ पे हमारा इंसर्शन रिएक्शन शो करेगा। ओके, सो हमने देखा, अब यहाँ पे हम इंसर्शन रिएक्शन करवाएंगे। इंसर्शन में हमने देखा था कि लोन पेयर का इंसर्शन सबसे पहले होता है, फिर पाई का होता है, फिर सिग्मा का होता है। ओके, हमने ये देखा था। तो यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा और ये हमारा बनेगा, नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमारी 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्म होगी। ओके, यहाँ पे हमारी 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्म होगी। तो हमारा बनेगा प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमारा N है, सो हमारा यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्म होगी। ये हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, हम नंबरिंग कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। 1 2 1 2 3 4 5, ये हमारी 5 है। 5 मेंबर रिंग पे हमारा डबल बॉन्ड OET लगा हुआ है। ओके, तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा और ये हमारा कैसा, ये हमारी फ्यूज्ड रिंग है। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, यहाँ पे हमारी फ्यूज्ड रिंग फॉर्म हुई है। ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारा पायरोल प्रेजेंट है। पायरोल प्रेजेंट है किसकी, CHCl3 और KOH की प्रेजेंस में। ओके, पायरोल गिवन है CHCl3 और KOH की प्रेजेंस में। तो हमारा KOH जो है ये हमारा बेस है, ये H प्लस आयन को ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा, H प्लस आयन को ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये बनाएगा CCl3 माइनस। ओके, ये बनाएगा CCl3 माइनस। अब यहाँ पे हमारा अल्फा एलिमिनेशन होगा, अल्फा एलिमिनेशन यहाँ पे हमारा होगा। अब अल्फा एलिमिनेशन हमारा यहाँ पे होगा तो हमारी कार्बन के जिस पोजीशन पर हमारा निगेटिव चार्ज लगा हो उससे हमारा क्लोरीन रिमूव होगा और ये कार्बीन जनरेट करेगा CCl2 और यहाँ पे हमारा कार्बीन जनरेट होगा। ओके, अब हमारा ये कार्बीन जो है, ये हमारा कार्बीन जनरेट होगा। अब ये कार्बीन हमारा कैसा है, ये हमारा सिंगलेट कार्बीन है। कैसे सिंगलेट कार्बीन है, लोन पेयर बियरिंग ग्रुप जो होते हैं वो हमारे पास, वो हमारे सिंगलेट कार्बीन होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे Cl लोन पेयर प्रेजेंट है, इस वजह से ये हमारा सिंगलेट कार्बीन है। तो ये कार्बीन हमारा पाई बॉन्ड पर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड पर इंसर्ट करेगा और यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन रिंग फॉर्म होगी।
मतलब हमारा प्रोडक्ट बनेगा, मतलब हमारा रिंग बनेगा, यहाँ पे हमारी साइक्लोप्रोपेन रिंग फॉर्म होगी और इस पे 2 Cl लगे हुए हैं। ओके, इस पे 2 Cl लगे हुए हैं। अब नाइट्रोजन के ऊपर जो है वो लोन पेयर प्रेजेंट है। नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को यहाँ मूव करेगा और यहाँ पे हमारी रिंग एक्सपेंशन होगी, मतलब हमारी रिंग यहाँ पे एक्सपेंड कर जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारी रिंग एक्सपेंशन, हमारी यहाँ पे रिंग एक्सपेंड कर जाएगी। ओके, सो हम देखें, नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म होगी। ओके, यहाँ पे हमारी 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म होगी। यहाँ पे नाइट्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा H है। हम नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे हमारे 5 पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा 5 पे, सॉरी, यहाँ पे जब हमारी रिंग, यहाँ पे हमारा लोन पेयर जो है वो यहाँ पे मूव करेगा तो यहाँ हमारी रिंग एक्सपेंड करेगी, तो यहाँ से हमारा एक Cl निकल जाएगा। यहाँ से हमारा एक Cl निकल जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास एक Cl बचेगा। ओके, तो हमारी रिंग कुछ इस तरीके से फॉर्म होगी, मतलब यहाँ पे हमारा पायरीडीन बनेगा। ओके, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। ओके, तो हमने इसमें क्या देखा, यहाँ पर हमारी रिंग एक्सपेंशन, यहाँ पे हमारी रिंग एक्सपेंशन हुई और यहाँ पे हमारा पायरीडीन फॉर्म हुआ। नाइट्रोजन की मेटा पोजीशन पर, आर्थो मेटा पोजीशन पर हमारा Cl फॉर्म हुआ। ओके, सो ये हमारा यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन हुई। ये हमारी कार्बीन की रिएक्शंस थी जहाँ पे हमने रिंग एक्सपेंशन करवाया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस माई वीडियो।